हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 22 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू की। तो इसका राइट आंसर है बी राइज हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए बी राइज पहल की शुरुआत की। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करते हैं। देखिए, बी राइज पहल के तहत नीति आयोग महिलाओं को वित्तीय प्रशिक्षण और बाजार सहयोग प्रदान करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बनने में सफलता प्राप्त की। तो भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बनने में सफलता प्राप्त की। चलिए इसका हम महत्वपूर्ण तौर पर विचार करते हैं। भारत अब अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में दुनिया के अग्रणी देश बन गया है, यानी चीन को पछाड़ दिया भारत स्मार्टफोन निर्यात करने में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में है, भारत ने पहली बार FAFC अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। तो इसका राइट आंसर 2026 हो जाएगा। भारत ने पहली बार AAFC अंडर-17 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। और इसका चलिए हम महत्वपूर्ण तत्व पर विचार करते हैं। यह पहली बार हुआ जब भारत की महिला अंडर-17 महिला फुटबॉल में AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। यह पहली बार हुआ जब भारत की अंडर-17 में महिला फुटबॉल टीम AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से किस मिशन की शुरुआत की। देखिए, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ की लागत से जो मिशन की शुरुआत की उसका नाम है कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन में 600 करोड़ की लागत से शुरुआत की। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करते हैं। कपास की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए यह मिशन शुरू किया है, कपास क्रांति मिशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में है, ज्योति सुरेखा महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी बनी कौन। देखिए, ज्योति सुरेखा महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी बनी, उसका नाम है ज्योति सुरेखा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम बताते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, ज्योति सुरेखा ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ज्योति सुरेखा ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में यह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्लोवेनिया का कौन सा शहर 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया। स्लोवेनिया का कौन सा शहर 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ब्लेड हो जाएगा। ब्लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तत्व पर विचार करते हैं। ब्लेड शहर झील और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ब्लेड जो शहर है वह झील और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में जो आयोजित होगा वह चंडीगढ़ में आयोजित होगा, जो हरियाणा की राजधानी है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तत्व पर विचार करते हैं। यह आयोजन जो है भारत के वैज्ञानिक नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में हर्ष संघवी को हाल ही में किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष संघवी को हाल ही में किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। हर्ष संघवी को हाल ही में गुजरात का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर बताते हैं। हर्ष संघवी गुजरात के युवा नेता और राज्य सरकार में महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मोबाइल फ़ोन रिकवरी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। मोबाइल फ़ोन रिकवरी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना मोबाइल फ़ोन रिकवरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मोबाइल पार्ट्स रिकवरी में तेलंगाना अग्रणी राज्य बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से जो मोबाइल पार्ट्स रिकवरी में तेलंगाना शीर्ष नंबर पर बना है।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में उरुग्वे की संसद ने हाल ही में किस विवादित विषय पर कानून पारित किया। उरुग्वे की संसद ने हाल ही में किस विवादित विषय पर कानून पारित किया, तो इसका राइट आंसर इच्छा मृत्यु हो जाएगा। इच्छा मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। उरुग्वे के इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका पहला देश बन गया। उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। फोर्टिफाइड चावल में कौन कौन से प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। देखिए फोर्टिफाइड चावल में कौन सा प्रमुख सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 पाया जाता है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। फोर्टिफाइड चावल में एनीमिया और पोषण की कमी को दूर करने में मदद करता है। फोर्टिफाइड चावल से एनीमिया और पोषण की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 21 अक्टूबर हो जाएगा। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस हर एक साल मनाया जाता है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। 1959 में लद्दाख में शहीद हुए पुलिसकर्मी को याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है, तो 1959 में लद्दाख में शहीद हुए पुलिसकर्मी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस जिले में किसान मेले का उद्घाटन किया। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस जिले में किसान मेले का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर देवरिया हो जाएगा। देवरिया में हाल ही में किसान मेले का उद्घाटन किया। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित है। देखिए देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किसान मेला कृषि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु था। देवरिया उत्तर प्रदेश में आयोजित किसान मेला कृषि नवाचार को बढ़ावा देने हेतु था। दोस्तों इस वीडियो में हमने 13 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि 22 अक्टूबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।